हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स में बच्चों हम लोगों ने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। और हम लोगों ने मीन, मोड, मीडियन स्टार्ट किया था। उसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि अरिथमेटिक मीन में हम लोग 2 लेक्चर्स करने जा रहे हैं। तो पिछला लेक्चर हम लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन निकाला। आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीटली ग्रुप्ड डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन होगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए। सपोज करिए बच्चों कि आपको एक ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं इस तरीके से आपको मेंशन किया गया है, क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको। क्लियर बच्चों? इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल ना देके सिर्फ क्लास कह लेते हैं। सपोज करो कि आपको इस तरीके से गिवन है, ये x1 है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, इस तरीके से आपको क्लास गिवन है और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है f1, f2, f3, f4, f5। इसको हम लोग ना xn कह देते हैं, ऐसे करते करते और fn तक होगा, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों मीन निकालने का क्या तरीका, देखिए मीन निकालने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन कह लीजिए, अरिथमेटिक मीन कह लीजिए, एक ही बात है। सबसे पहले हम x और f यानी क्लास और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 f1, फिर सबको ऐड करते चलेंगे x2 f2 और ऐसे ही करते करते आखिर तक का xn fn। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया बच्चों और उसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? फ्रीक्वेंसी के सम से, f1 f2 ऐसे करते करते fn तक। ये आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? समेशन यानी सिग्मा xi fi, और i हमने कहां से लिया बच्चों? 1 से स्टार्ट किया है, n तक किया है, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ये i भी हमने 1 से n तक किया है। ये आपका अरिथमेटिक मीन, ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। क्लियर है? आपको जो भी टेबल दे रखा होगा उसमें x और f दोनों को मल्टीप्लाई करते करते सबको ऐड कर देना और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से आप उसको डिवाइड कर देना। ये मीन का आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम लोग आज यूज करने जा रहे हैं और कुछ सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, मीन का मैं यहां पर मीन लिख दे रहा हूं। मीन का जो फॉर्मूला है ये हम लोग यूज करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। fi xi, जहां i हमारा 1 से n तक वेरी कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, यहां भी i हमारा 1 से n तक वेरी करेगा। राइट, ये मीन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसको जरा देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है अरिथमेटिक मीन का, वो है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ठीक है, तो ये आपको एक डेटा कह रहा है कि मीन, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक ग्रुप डेटा दे रखा है, इसका मीन निकालने को कह रहा है। तो पहले तो आप इसको टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल इस तरीके से बना लीजिए बच्चों। इस टेबल में आपका एक तो x होना चाहिए, उसके बाद फिर f होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, फिर x मल्टीप्लाइड बाय f होना चाहिए। ठीक है, xi कह देते हैं इसको, xi fi
और ये हो जाएगा xi इंटू fi। ये तीन चीजें हमें करनी है, उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो बच्चों xi में क्या क्या गिवन है, 4 6 9 4 6 9 10 और 15, राइट। अच्छा 4 के आगे दिया होगा 5 10 10 7 और 8, ये हमारा xi और fi। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने नोट कर लिया। इसके आगे देखिए क्या करना है बच्चों, हमें xi और fi दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, xi और fi दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, xi इंटू fi यानी 4 इंटू 5 हो गया 20, 6 इंटू 10 हो गया 60, 9 इंटू 10 हो गया 90, 10 इंटू 7 हो गया 70 और 15 इंटू 8 हो गया 120। ये सब जीरो है। तो अब समेशन fi xi या xi fi जो आप बोल लीजिए, समेशन xi fi ये आप लोगों ने फाइंड करना है। 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 90 170, 240 360। देखिए समेशन सिग्मा fi xi निकल कर आ गया। अब सिग्मा fi भी यहां से निकाल लेते हैं बच्चों। ये कितना होगा, 5 प्लस 10 15 25 32 40, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब जरा मीन का फॉर्मूला देखते हैं। मीन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है सिग्मा fi xi, जहां i 1 से n तक वेरी कर रहा है, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। यहां भी i 1 से n तक वेरी कर रहा है। अगर इसको मैं पुट करूं तो ऊपर वाला टर्म हमारा आया है 360 और नीचे वाला टर्म हमारा आया है 40। अगर आप कट करेंगे तो जो मीन हमारा निकल कर आएगा वो 9 के बराबर होगा। क्लियर है, ये मीन यानी एवरेज जो है इस पूरे ग्रुप डेटा का वो कितना है बच्चों, 9 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस सवाल को नोट कर लीजिए, आप लोग समझ कर नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल करते हैं हम लोग जरा। ग्रुप डेटा पे बेस्ड अरिथमेटिक मीन निकालना है। कह रहा है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको वेट दे रखा है 67 केजी, केजी में वेट है 67 70 72 73 75 और इस वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसका डेटा आपको एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है और कह रहा है कि इस पूरे डेटा का आपको मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं बच्चों इस तरीके से। क्या है इसमें, इसमें हम लिखेंगे वेट। वेट हमारा क्या होगा, xi होगा, राइट बच्चों, ये इन केजी। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसे हम लोग fi सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर xi और fi दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा fi xi। आप चाहे तो xi fi भी लिख सकते हैं। कितना बच्चों वेट कैसे दे रखा है, 67 70 72 73 75, राइट। 4 3 2 2 1। 67 इंटू 4 कितना बच्चों, 60 इंटू 4 होता है 240 और 7 इंटू 4 28 यानी कि हो जाएगा 268। 70 इंटू 3 210, 72 इंटू 2 ये आपको हो जाएगा 144। 73 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 146 और 75 इंटू 1 हो जाएगा 75। जरा हम लोग सिग्मा fi xi, देखिए हर एक डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग fi xi निकाल लिया है, सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा fi xi निकल कर आ जाएगा। कितना होगा बच्चों ये देखिए 8 प्लस 4 12 6 18 and 5 23 carry over 2 6 to 8 1 9 9 4 13 4 17 और 4 17 4 20 17 7 24 कैरी बचा 2 2 2 4 6 7 8
कितना आ रहा है बच्चों 843, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा हो जाएगा सिग्मा Fi, 4 और 3 7, 2 9, 2 11 और 1 12, राइट। अब इसका जरा मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi। आप चाहें तो इसको 1 से n तक ऐसे शो कर सकते हैं कि 1 से n तक हमने इसको ऐड करना है। ये हो जाएगा आपका 843 डिवाइडेड बाय 12, राइट। 12 7 जा 84, बचा 3, डेसिमल लेंगे, ठीक है 3, तो ये हो गया आपका 70 पॉइंट समथिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास आ रहा है, 70 पॉइंट यू कह लीजिए 70.25, ठीक है। तो मीन कितना निकल कर आ रहा है बच्चों? 70.25 is the mean value। क्लियर है? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इस सवाल को नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। बच्चों ये अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा पे बेस्ड एक सवाल है, जहां पर कि आपको पहले से ही इस पूरे ग्रुप डेटा का जो मीन है वो मेंशन कर रखा है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा के बेस पर एक सवाल है, जहां कह रहा है द मीन ऑफ फॉलोइंग इज 6, यानी पहले से ही आपको मीन दे रखा है और कह रहा है कि जो यहां पर अननोन p है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने सीखा है कि भाई मीन किस तरीके से निकालें, सब कुछ गिवन है, मीन निकालना। अब मीन गिवन है और ये अननोन निकालना है, इसको जरा समझते हैं कैसे करेंगे। तो सेम तरीके से देखिए आपको क्या करना है, आपको टेबल बनाना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं इस टेबल में। एक कॉलम में आप xi लिखेंगे बच्चों, एक कॉलम में fi लिखेंगे और एक कॉलम में xi इंटू fi या fi इंटू xi, जो आप कहना चाहें। ये आपका है 2 4 6 10 एंड p प्लस 5, ठीक है, यही है बच्चों। और f में आपका है 3 2 3 1 2, क्लियर है? अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 10 1 जा 10, और ये हो जाएगा 2p प्लस 10, ठीक है। सिग्मा fi xi क्या हो जाएगा बताइए जरा? 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 32, 32 प्लस 10 42 प्लस 10 52, यानी ये आपका है 52 प्लस 2p। और यहां क्या आ रहा है बच्चों? सिग्मा fi क्या आएगा? 3 2 5 3 8 1 9 और 2 11, ठीक है। ये हमारा निकल कर आ रहा है। अब देखिए मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है, सिग्मा fi xi I is equals to 1 to n डिवाइडेड बाय सिग्मा fi I is equals to 1 to n, क्लियर है? ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो भाई सिग्मा fi xi आपका है 52 प्लस 2p डिवाइडेड बाय सिग्मा fi है 11, और ये कह रहा है कि ये 6 के बराबर है ना। मीन जो है बच्चों वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि मीन जो है वो 6 के बराबर है। तो अगर मैं 11 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 52 प्लस 2p इज इक्वल्स टू 66। तो 2p कितना हो जाएगा? 66 माइनस 52 यानी कि 14। तो यहां से p कितना हो जाएगा बच्चों? 14/2 दैट इज 7। यही आपसे पूछा गया था p निकालने को, ये देखिए हमने p निकाल लिया है, क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, इस तरीके से अननोन फाइंड करना भी हमें आना चाहिए, नोट कर लें इसको। चलिए बच्चों एक अननोन यहां पर p है, इस p को फाइंड करना है, इस तरीके के अननोन क्वेश्चन को सॉल्व करना
समझते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो सवाल किया है उसमें अननोन हमारा x में था। अब जो सवाल हम लोग आज करने जा रहे हैं, ये p जो अननोन है ये हमारा कहां पर है बच्चों, ये हमारा y में है। y का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। तो मीन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 7.5। इस पूरे का मीन कितना है इस ग्रुप डेटा का, 7.5। आपको p फाइंड करना है। तो हम लोग ये हमारा xi हो जाएगा बच्चों, ये हमारा y इज इक्वल्स टू fi हो जाएगा, और फिर हमें करना है fi इंटू xi, राइट। यही करना होता है हम लोगों को। तो xi की जगह लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। और ये हमारा है 6, 8, 15, p, 8 और 4, राइट। और fi xi क्या हो जाएगा यहाँ पर, fi xi हो जाएगा 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 8 40, 7 इंटू 15 105, 9 इंटू p 9p, 11 इंटू 8 88 एंड 13 इंटू 4 52। बच्चों यहाँ पर समेशन fi जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 4 आपका हो जाएगा 33 प्लस 8 41। ये टोटल आपका आ जाएगा 41 प्लस p के बराबर, राइट। और समेशन fi xi जो हमारा है वो कितना आ रहा है, देखिए वो हमारा है 105 प्लस 40, 105 प्लस 40 145, 145 प्लस 18 हो गया 163, और ये आपका 140 यानी कि 303। तो ये हो जाएगा 303 प्लस 9p। आप लोग करके देख लें एक बार। 18 और 40 होता है आपका 58, 58 और 105 हो जाएगा 163। तो ये पूरा तो मिलाकर बच्चों हो गया 163, और 88 प्लस 52 कितना हो जाएगा 88, और 290 प्लस 50 140। तो 260 और 40 300, 303 प्लस 9, ठीक है, सॉरी p लिख दिया मैंने 9। अब देखिए मीन का फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को। मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन fi xi i 1 से n तक वेरी करेगा इनटू समेशन ऑफ fi, जहां i फिर से 1 से n तक वेरी करेगा। समेशन fi xi है 303 प्लस 9p डिवाइडेड बाय समेशन fi है 41 प्लस p, और एक इसके बराबर होना चाहिए बच्चों मीन, यानी कि 7.5 के बराबर, ठीक है। 7.5 को आप चाहें तो डेसिमल लेकर इसे 10 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 15/2। इस 2 को इधर भेज दीजिए, ठीक है। 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका 606 प्लस 18p इज इक्वल्स टू 15 इंटू 41, ठीक है। 15 इंटू 41 कितना हो जाएगा, 41 इंटू 15 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 4 1, ये आपको हो जाएगा 615 प्लस 15p, राइट। आप 615 इधर रखें, 606 इधर ले आए, और इधर हो गया 18p माइनस 15p, यानी ये हो गया 3p इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों 9, p की वैल्यू यहां पर आपको 3 मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये एक अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपके पास 2 अननोन है। मीन आपको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास 2 अननोन है। तो इन 2 अननोन के लिए किस तरीके से उस अननोन को फाइंड करना है,
ये भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 1.46, मीन कितना दे रखा है बच्चों, मीन हमें दे रखा है 1.46 के बराबर, तो आपको F1 और F2 फाइंड करना है। ठीक है, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इन सब का सम वो 200 हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, जैसे कि हर केस में टेबल बनाते आए हैं हम लोग, वैसे ही टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या होगा बच्चों, ये xi होगा, ये fi होगा और ये fi इंटू xi होगा, राइट, ऐसा ही कुछ करते हैं। अच्छा, xi में आपका दे रखा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और fi में दे रखा है 46 f1 f2 25 10 5, राइट। 0 इंटू 46 हो जाएगा बच्चों 0, 1 इंटू f1 हो जाएगा f1, 2 इंटू f2 हो जाएगा 2f2, 3 इंटू 25 हो गया 75, 4 इंटू 10 हो गया 40 एंड 5 इंटू 5 हो गया 25। क्लियर है? देखिए ये हमारा हो गया समेशन fi, कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 46 प्लस 5 51 प्लस 10 61 प्लस 12 86, और f1 और f2 भी ऐड कर दिए, 86 प्लस f1 प्लस f2, और इसका सम हमें 200 के बराबर दे रखा है, राइट। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए जो 0 है 75 और 25 100 प्लस 40 140 प्लस f1 प्लस 2f2, राइट। अब आगे अगर सॉल्व करें बच्चों तो देखिए 86 प्लस f1 प्लस f2 ये हमारा 200 के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए f1 प्लस f2 जो है बच्चों ये हमारा 114 के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2, ये 200 है, 86 इधर लाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 200 माइनस 86 114, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एक मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, यही होता है। समेशन fi xi कितना है, 140 प्लस f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय समेशन fi हमारा कितना है बच्चों, तो समेशन fi हमारा 200 के बराबर है, और इसका मीन कितना दिया हुआ 1.46, डेसिमल ये 100 हो जाएगा, ये 2 0 और 2 0 आपका कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, f1 प्लस 2f2 है, यहां से अगर सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 140 प्लस f1 प्लस 2f2 इज इक्वल्स टू 146 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 292, राइट। तो यहां से f1 प्लस 2f2 कितना हो जाएगा बच्चों, 292 माइनस 140, यानी कि f1 प्लस 2f2 ये हमारा हो जाएगा 152 के बराबर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, हमारा f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 114, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है f1 प्लस 2f2 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग लिख लेते हैं, क्या बच्चों यहां से हम लोग f1 को लिख सकते हैं 114 माइनस f2, भाई f2 को मैं इधर लेकर आ गया तो 114 माइनस f2, और अब f1 की जगह इस इक्वेशन में f1 की जगह इसको पुट कर देते हैं 114 माइनस f2 प्लस 2f2, राइट। f1 की जगह मैंने क्या डाला 114 माइनस f2, ठीक है, ये 152 के बराबर है, तो माइनस f2 प्लस 2f2 ये हमारा f2 के बराबर हो जाएगा 152 माइनस 114,
तो यहां से F2 कितना हो जाएगा बच्चों 152 माइनस 114 अगर हम देखें तो ये हमारा 38 के बराबर आएगा, राइट। और यहां पर अगर मैं 38 तो आ गया, अब F1 इज इक्वल टू कितना है 114 माइनस F2 की जगह अगर 38 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 76। तो F1 हमारा कितना हो गया 76, यही तो फाइंड करना था ना। F1 हमारा आ रहा है 76 और F2 हमारा आ रहा है 38। क्लियर है? ठीक है बच्चों, 70 और 30 100 एंड 6 प्लस 8 14, इनका सम 114 है, जो कि देखिए F1 प्लस F2 114 आया है। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। क्लियर है बच्चों? चलिए, दो अननोन वाला क्वेश्चन था, इसको भी किस तरीके से सॉल्व करना है आई होप आप लोगों को समझ में आया है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग हमारा देखिए मीन कंप्लीट हो गया है, एक मीडियन और मोड हमारा बाकी है, तो आगे के लेक्चर्स में उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये जो मीन है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए आप अपने एंड से जितने अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा, मीन के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।